हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दे रखा है, आपने डेरिवेटिव निकालना है cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x का। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकालना है उसको हमने मान लिया f ऑफ x। तो इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकालना है तो आप लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x का जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो f डैश x से हम डिनोट करते हैं, और डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है d डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। और किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, 1 cos x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x का हमने क्या करना था, डेरिवेटिव। अब देखिए ऊपर भी x है नीचे भी x की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड रूल बोल सकते हो या फिर आप कोशेंट रूल कह सकते हैं। तो अप्लाइंग कोशेंट रूल, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट यानी कि डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है। तो डेरिवेटिव जो होगा, डिवाइड रूल कहते हैं नीचे जो फंक्शन है यानी कि 1 प्लस साइन x एज इट इज मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो ऊपर फंक्शन है। नीचे फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस का साइन, ऊपर जो फंक्शन है वो एज इट इज, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। इतना ही नहीं, डिवाइड में आएगा नीचे जो फंक्शन है उस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी डेरिवेटिव है वहां पर डेरिवेटिव कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज था, कोस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पता है वो होता है माइनस साइन एक्स, क्योंकि जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं उन सभी का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो कोस का माइनस साइन एक्स होगा। माइनस कोस एक्स एज इट इज था, डेरिवेटिव बचा 1 प्लस साइन एक्स का, 1 का तो हो गया 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो 0 प्लस कोस एक्स हम यहाँ पर लिख देंगे कोस एक्स। डिवाइड में बचा हुआ था हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए 1 प्लस साइन एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन से, माइनस साइन की 1 से माइनस साइन एक्स, माइनस साइन की साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा माइनस कोस इंटू कोस यानी कि माइनस कोस स्क्वायर एक्स। डिवाइड में था 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या होगा, माइनस साइन एक्स था ही, यहाँ से ये जो फैक्टर है इधर से माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस बाहर आ गया, तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स। डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास ये आ गया माइनस साइन एक्स माइनस 1, डिवाइड में बचा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो ऊपर से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा साइन एक्स प्लस 1, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स पूरे का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स और नीचे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रह जाएगा, क्योंकि ऊपर फैक्टर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाई, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। ये आंसर आएगा आपका f डैश एक्स का। तो यानी कि हमने क्या करना, यहाँ पर डिवाइड रूल अप्लाई करना है, डिवाइड रूल अप्लाई करने के बाद उसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 17 जो आप 17 क्वेश्चन जो आपको गिवन है, आपने डेरिवेटिव करना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो जिस भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना था हमने उसको मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ ही साथ यहाँ पर भी कोशेंट रूल यानी कि डिवाइड रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स जो आएगा, यहाँ पर डिवाइड रूल देखिए क्या कहते हैं, नीचे जो फंक्शन है यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज, ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ऊपर फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन। अब क्या करेंगे, ऊपर जो फंक्शन था यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऊपर जो फंक्शन था वो एज इट इज, और आगे जो आएगा डेरिवेटिव किसका, जो नीचे फंक्शन था, नीचे था हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज।
इतना ही नहीं, साथ में होता है डिवाइड में नीचे जो फंक्शन दे रखा है हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब जहाँ पर डेरिवेटिव है वहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे। किसका डेरिवेटिव हमारे पास है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो एज इट इज था ही। जब डेरिवेटिव करने लगे साइन प्लस कोस का, तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो तो होता है हमारे पास कोस एक्स, और जबकि कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया, साइन माइनस का था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये एज इट इज चल रहा था। साइन माइनस कोस का डेरिवेटिव, आपको पता है साइन का जो डेरिवेटिव वो तो होता है कोस एक्स, जबकि कोस का होता है माइनस साइन, यानी कि आगे माइनस पहले ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव भी कर दिया, नीचे जो था वो था साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, वो हमारा रिजल्ट होगा एफ डैश एक्स, यानी कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ कोस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कोस है, या फिर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आपको पता है इधर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचेगा कोस माइनस साइन, ये भी बचा कोस माइनस साइन, तो माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया था। कोस एक्स माइनस साइन एक्स पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस ये जो फैक्टर है साइन प्लस कोस, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा कीजिए, माइनस पूरे में से बाहर कॉमन निकाल लीजिए, माइनस अगर हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस हो जाएगा। डिवाइड में जो था वो कितना था, वो जो चल रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव करने के बाद जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो माइनस तो ये बाहर था ही, माइनस बाहर आ गया था, a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, प्लस यहाँ पर भी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। उसके बाद माइनस तो हम बाहर कॉमन ले ही चुके हैं, नीचे जो था वो एज इट इज चलने दीजिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का स्क्वायर था। हमने देखा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये तो हो गया कैंसिल। आपको पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1, 1 प्लस 1 ये हो गया 2। तो हमारे पास जो बचा, यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा, ऊपर तो हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 ये हो गया 2, आगे बाहर माइनस था तो माइनस का 2, और नीचे जो बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर होगा, एफ डैश एक्स का आंसर हमारे पास आएगा -2 डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा, सिंपल हमने यहाँ पर डिवाइड रूल लगाया और उसको सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफाई हमने किया, हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करना है हमने उसको मान लिया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद हम यहाँ पर भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो एफ डैश एक्स जो आएगा, डायरेक्ट हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं, नीचे जो फंक्शन है वो एज इट इज, ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी कि सीकेंट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव हम अगले स्टेप में करेंगे, माइनस ऊपर जो फंक्शन था सीकेंट एक्स माइनस 1 था, एज इट इज नीचे जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव यानी कि सीकेंट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे जो फंक्शन है उस पूरे का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर डिवाइड रूल अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव जहाँ पर है वहाँ डेरिवेटिव कर देंगे। सीकेंट के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस सीकेंट एक्स माइनस 1। यहाँ पर भी डेरिवेटिव किसका है, सीकेंट एक्स का, यानी कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0 लिखने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, नीचे था सीकेंट एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। सीकेंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीकेंट टेंजेंट से, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, क्योंकि सीकेंट की हमने मल्टीप्लाई करी। अब 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स से, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स
माइनस का साइन, सीकेंट की मल्टीप्लाई सीकेंट टेंजेंट, तो हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, और आगे प्लस का था, यहाँ माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, और ये -1 इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये माइनस का हुआ, आगे माइनस बैठा था, माइनस माइनस प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड में सीकेंट एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट प्लस का सीकेंट स्क्वायर टेंजेंट माइनस का, ये कैंसिल हो गया। सीकेंट टेंजेंट हमारे पास आया, कितने सीकेंट टेंजेंट हो गए ये हमारे पास 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइड में नीचे जो था, नीचे था हमारे पास वही सेम फैक्टर रहेगा, सीकेंट एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, यही हमारे पास एफ डैश एक्स होगा, यही हमारे पास डेरिवेटिव होगा ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर भी हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव किया और सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मिसलेनियस का ही आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 19 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स, यानी कि साइन की पावर एन एक्स का आपने डेरिवेटिव करना है। इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखिए हमने थोड़ा सा चेन रूल पढ़ा था, क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे साइन एक्स को यू, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। जैसे ही आपने साइन एक्स को यू पुट किया, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि साइन की पावर एन है तो ये साइन एक्स की जगह आपने यू पुट कर दिया तो ये यू की पावर एन हो गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो गया, u की पावर n का डेरिवेटिव अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पावर तो पहले पावर में एक डिक्रीज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में पावर के नीचे जो लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव, पावर के नीचे यानी कि n के नीचे u है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा du बाई dx। अब क्वेश्चन ही सोल्व हो चुके हैं, बस आपने u की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि n, u यानी कि है साइन x, यानी कि साइन की पावर कितनी होगी n-1 इंटू एक्स। तो u की जगह साइन x पुट किया तो साइन की पावर n-1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में अभी हमने डेरिवेटिव करना है u का, u यानी कि साइन x का, तो n साइन की पावर n-1 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x, ये हमारे पास आंसर आएगा, ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। आप डायरेक्ट अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता है कभी भी आप डेरिवेटिव करेंगे पावर तो पहले, यहाँ पावर कितनी है n, पावर में एक हमने डिक्रीज करना है तो पावर n थी, अब पावर कितनी रहेगी साइन x की, वो रह गई n-1, पावर में एक डिक्रीज भी हो गया। उसके बाद हम जो भी पावर के नीचे लिखा होता है n के नीचे यहाँ साइन x है तो साइन x के डेरिवेटिव यानी कि साइन x का डेरिवेटिव आया कोस x, उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्वेश्चन देखते ही टिक कर सकते हैं, पावर पहले, पावर में एक घटा दिया, मल्टीप्लाई में पावर के नीचे साइन के पावर के नीचे साइन है, साइन का डेरिवेटिव कोस।